गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। जैसे कि आप देख सकते हो 20,800 का आज मुझे प्रॉफिट हुआ है। काफ़ी खूबसूरत बजाज फाइनेंस ने ट्रायंगल पैटर्न बनाया और उसके ब्रेकआउट पे हमने काम किया। पहले इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया और बाद में हमारे साइड का ब्रेकआउट दिया। मेरा व्यू इसमें बेरिश ही था एंड हम अपने व्यू के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेते हैं, पैटर्न के साथ ट्रेड लेते हैं और गैन लेवल पे ट्रेड लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड था ये। आई थिंक 15 मिनट में हमारे टारगेट्स आ गए और आगे आपको लाइव ट्रेडिंग वीडियो मिल जाएगा। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ट्रेडर। ट्रेडर जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, मार्केट अभी भी चल रहा है। 20,800 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। आगे आपको वो लाइव ट्रेड वीडियो मिल जाएगा। जो भी चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, डू वॉच माय ऑल ट्रेडिंग वीडियोस। उसके बाद आप किसी सिस्टम पे भरोसा करो और पहले खुद बैक टेस्ट करो। जो मेरे स्टैटिक गैन की लेवल है वो चेंज होते नहीं है। तो मुझे समझ में रिटेल ट्रेडर्स या जो भी नए लोग सीखना चाहते हैं उसको बैक टेस्ट क्यों नहीं करते, मुझे पूछते रहते हैं उसकी एक्यूरेसी क्या है। आप खुद जाके देखिए वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं कि नहीं है। आपको खुद ही पता चल जाएगा। चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे कमोडिटीज़ हो, चाहे स्टॉक्स हो, वो हर जगह उतने ही खूबसूरती से काम करते हैं। उसको ट्रेडिंग कैसे करना है, बाय सेल कहाँ करना है, वो प्राइस एक्शन एंड चार्ट पैटर्न से हमें पता चलता है। तो इतना ही सिंपल मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है। आगे आपको वो लाइव ट्रेडिंग वीडियो मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ रहे थे डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे देखिए वो लाइव ट्रेडिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। आज की डेट है 18 सितंबर और सुबह के बज रहे हैं, थोड़ा लेट स्टार्ट किया मैंने, 9:20 नहीं, लेट किया, 5 मिनट्स ही हुए। चलो ठीक है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 11,570 और 11,400 के बीच में होगा एंड ये 11,570 पे ही रेजिस्टेंस निकाला है। अब अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये लेवल को ब्रेक करना है। ये वाला लेवल कौन सा है, 587 का। 587 को ब्रेक करना है तो एक खूबसूरती से ये ऊपर जा सकता है एंड 11,740 का जो इसने लास्ट मंथ हाई लगाया था उसके आसपास ही जा सकता है। नहीं तो यहीं से फिर से रिजेक्शन आएगा और ये फॉल कंटिन्यू रहेगा। तो आज मेरी नज़र रहेगी, कुछ 6 स्टॉक्स मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं और कुछ भी उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई विल कीप यू अपडेटेड। स्टे ट्यून। ट्रेडर, एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे बजाज फाइनेंस में दिख रही है। ये मेरे बेरिश लिस्ट में था एंड ये वाला जो स्विंग लो है इसके नीचे मैंने शॉर्टिंग के लिए सोचा हुआ है। और ये जो मेरा ट्रायंगल पैटर्न है इसका जो ये टच करेगा यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूँगा एंड ईज़िली वी के 349092 के आसपास आ रहा है ये। तो वी कैन ईज़िली गो शॉर्ट 800 क्वांटिटी। ये मैं बाय नहीं करूँगा, आई विल ओनली लुक फॉर शॉर्टिंग, क्योंकि ये मेरी बेरिश लिस्ट में है। अगर ये यहाँ से ऊपर की साइड जाता है तो मैं इसको बाय नहीं करने वाला हूँ। एंड ये 3480 का लो है। 3479 पे मैंने 800 क्वांटिटी शॉर्ट के लिए डाल दी है। देखते हैं इसमें मोमेंटम किस तरह से होता है। एक बार एंट्री ट्रिगर हो जाए सो आई विल अपडेट यू ऑन दी स्टॉप लॉस एंड दी टारगेट दैट आई एम थिंकिंग टुडे। सो लेट्स सी, 3479 वी विल गो शॉर्ट इन बजाज फाइनेंस। स्टे ट्यून। ट्रेडर, हमारा बजाज फाइनेंस में शॉर्ट की एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। 800 क्वांटिटी हमने जो सोचा हुआ था 3479 के लेवल पे, इस लो के नीचे, जो कि एक ट्रायंगल पैटर्न है। और आज मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको हमेशा पोल के ऊपर बाय करना चाहिए अगर आप ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट पे काम करें, या इसके नीचे जो स्विंग लो होगा उसके नीचे शॉर्ट करना चाहिए। आपको मैं दिखाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन जो पहले मेरी बन रही थी इस तरह से बन रही थी एंड ये एक ब्रेकआउट की तरह दिखाया इसी, और ये ऊपर जाके सस्टेन नहीं किया। मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स लोग को भी बता दिया था ये फेक ब्रेकआउट है, बजाज फाइनेंस अब गिरने वाला है। और ये फेक ब्रेकआउट, अगर आप इसके इसके हाई के ऊपर इसको बाई करते तो एक सेफ बाइंग होती है कभी भी, और ये सस्टेन ही नहीं कर पाया और सडन से ये नीचे आ गया। इसीलिए कभी भी जो टेक्स्ट बुक में पैटर्न्स होते हैं वैसे मार्केट बिहेव नहीं करता है। ये आपको कोई एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। मार्केट में इतना टाइम हो गया, इतने मैंने फेक ब्रेकआउट्स देख लिए हैं। जब भी ये फेक ब्रेकआउट में लोग फर्स्ट ट्रैप होते हैं तो मार्केट अपोजिट साइड बहुत जल्दी तेज़ी से जाता है। अब मेरे लिए दिक्कत की बात यह है कि मैं पहले इसका स्टॉप लॉस यहाँ सोच रहा था और समवे हियर, जब ये ट्रायंगल पैटर्न इस तरह से बन रहा था। और अब मेरे लिए दिक्कत ये है कि मैं इसका स्टॉप लॉस एरिया ढूंढ रहा हूँ। 800 क्वांटिटी हमारी हो चुकी है एंड क्योंकि स्टॉप लॉस डिसाइड करेगा कि क्या टारगेट मुझे लेना है। तो आई एम गोना कीप अ स्टॉप लॉस हियर। ये स्विंग हाई के ऊपर मैं रखूँगा 3492।
दिस इज गोना बी माय स्टॉप लॉस एंड आ रही है अराउंड 13 रुपीज़ की, तो 26 पॉइंट्स हम इसमें लेने की कोशिश करेंगे अभी अराउंड 79, 69, 59, 26, 53, 3453 के आसपास हम इसमें कवर कर लेंगे अपनी पोजीशन को। सो इसी तरह से हमें काम करना चाहिए। ज़्यादा बड़ा रिस्क तो नहीं लिया है मैंने। एक बार ये इस फिर से नीचे की साइड लेके जाए तो मैं अपना स्टॉप लॉस और ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। सो दिस वाज द पैटर्न। ये मेरे बेरिश लिस्ट में था, मैंने इसे बाय नहीं करना था। आज आपने ये भी देख लिया कि किस तरह से फ्लैग पैटर्न जिसको आप बोलते हो या ट्रायंगल पैटर्न, उसमें फेक ब्रेकआउट किस तरह से होते हैं। अब ये फेक ब्रेकआउट नहीं है ट्रेडर, क्योंकि इसने पहले ऊपर ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद ये नीचे आके गिरा है विथ द वॉल्यूम हियर एंड लुक एट द वॉल्यूम जब ये इस साइड पे ब्रेकआउट दिया था। तो ये वॉल्यूम तब जनरेट होता है जब ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस लगते हैं। अब देखते हैं ये हमारा स्टॉक हमें टारगेट देता है कि नहीं। 13 पॉइंट का रिस्क है, सो 26 पॉइंट्स हम इसमें लेने की कोशिश करेंगे। जो भी मोमेंटम होता है आई कीप यू अपडेटेड। ट्रेडर्स, हमारा बजाज फाइनेंस में टारगेट आ चुका है 3453 का। जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये क्यों ट्रायंगल पैटर्न को हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ये नीचे गया और सीधे सीधे आई थिंक यहाँ पे आया था, ये इसको ब्रेकआउट दिया 10-6 को एंड 10-18, 13 मिनट के अंदर हमारा समवेयर अराउंड 20,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो इसी तरह से 2 दिन मुझे लॉस हुआ था, कल भी हुआ था 6,000 का लॉस, और ट्यूसडे को भी एक छोटा लॉस लिया था मैंने। बट हमें हमेशा स्मॉल स्टॉप लॉस, स्मॉल लॉसेस लेना चाहिए और टारगेट हमेशा बड़े लेने चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा 1:2 का ट्रेडिंग। अगर आपका सक्सेस रेट है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2, तो आप 50% एक्यूरेसी के साथ भी कमा सकते हैं। तो इसी तरह से काम होता है मार्केट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ विद देयर लेवल्स एंड माय व्यू। कई बार तो मैं अपनी वॉच लिस्ट ही शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। आई थिंक लोग उसका भी बेनिफिट उठा रहे होंगे एंड काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी क्विक ट्रेड था। इसीलिए अपने ट्रेडिंग सिस्टम को कभी चेंज नहीं करना चाहिए हर दूसरे दिन। हमें वेट करना चाहिए अपने लेवल का, अपने पैटर्न का, और चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन के बिना कोई भी स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं होता है ट्रेडर। ये एक फेक ब्रेकआउट था जो कि मैंने अपने स्टूडेंट लोग को तो एक्सप्लेन कर ही दिया था। ये इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न पहले बना था एंड इसका ये फेक ब्रेकआउट था विथ वॉल्यूम। और उसके बाद जब ये फेक ब्रेकआउट में लोगों ने बाई किया होगा, तो ये जो जोन है यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस रहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक में बताया जाता है। और जब ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे, इस वाली कैंडल को, तो ये कैंडल तब बनती है जब स्टॉप लॉस हिट होता है। और ये देखिए वॉल्यूम नीचे, और ये क्लियर साइन था कि ये अब नीचे ही जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा अपने व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड लेता हूँ। मेरा व्यू इसमें सेलिंग का था, मैं बाइंग के लिए नहीं सोच रहा था। एंड खूबसूरती से हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ एंड बूम, 13 मिनट में प्रॉफिट। सो आई एम डन फॉर द डे। आई थिंक 20,000 इज़ अ गुड अमाउंट एंड ऑफ द वीक, और काफ़ी अच्छा हफ्ता था मेरे लिए। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा इसमें। एज अ रिटेल ट्रेडर हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये स्टॉक मोमेंटम हमारे हाथ में नहीं होता है ट्रेडर। सो गैन डिकोडर इज सेइंग बाय।